नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीहोज रेसिपीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बात करेंगे अधिक मास पर कि अधिक मास में हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, हमें व्रत उपवास कैसे करने चाहिए और इस मास में हमें किस चीज का दान देना चाहिए। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चातुर्मास के अंदर ही अधिक मास आ रहा है, इसलिए इस बार 4 महीने नहीं 5 महीने व्रत किए जाएंगे। और आप सब लोग पूछ रहे थे कि मैम जिन्होंने चतुर्मास किया है तो अश्विन मास इस बार 2 बार है तो क्या 2 महीने तक दूध नहीं पीना है। तो जी बिल्कुल, जिन्होंने चतुर्मास का व्रत किया है उन्हें 2 महीने तक दूध का सेवन नहीं करना है। दूध से बनी हुई कोई मिठाई नहीं खानी है, पनीर नहीं खाना है। आप चाय ले सकते हैं, जैसे कि आप वो तो दूध का कलर चेंज हो ही जाएगा, तो आप चाय पी सकते हैं लेकिन दूध नहीं पी सकते हैं। तो जो अधिक मास शुरू हो रहा है वो 18 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक जो अधिक मास है वो रहेगा, पूरे 1 महीने के करीब होगा। तो पितृपक्ष की तरह अधिक मास में भी कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। हाँ, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा, जप, तप, ध्यान, चिंतन, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा इस मास में करना चाहिए। तो शुभ काम क्या क्या नहीं कर सकते आप इस अधिक मास के अंदर? जो नई गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं, अधिक मास के अंदर कोई गृह प्रवेश नहीं होता है, शादी विवाह नहीं होता है, मुंडन नहीं होता है और कोई कुआं पूजन भी इस मास में नहीं होता है। यानी कि कोई भी मांगलिक कार्य इस मास में नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर कोई जैसे आपने नया काम शुरू पहले से कर रखा है या आपने जो मकान है उसकी नींव आपने पहले से ही शुरू कर रखी है तो वो आप उसको कंटिन्यूस कर सकते हैं। तो नया मकान भी इस महीने में नहीं बनवा सकते हैं। कोई नया व्यवसाय शुरू करना है तो भी आप इस मास में शुरू नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अधिक मास का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो जैसा कि इसका नाम है अधिक मास, तो इस अधिक मास के अंदर आप जितना भी पूजा दान देंगे उसका फल आपको है वो अधिक मिलेगा, 10 गुना अधिक मिलेगा। तो जब आप कोई अच्छे कर्म करेंगे तो उसका भी जो पुण्य है आपको अधिक मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करें, अच्छी सोच रखें, अच्छे विचार रखें, अपने मन वचन और कर्म से किसी का बुरा ना करें। तो जैसे इस मास में हर चीज़ अधिक मिलेगी, तो कोई अच्छे काम करेंगे तो आपको पुण्य भी अधिक मिलेगा, लेकिन अगर कोई बुरे काम करेंगे तो जो पाप है वो भी आपको अधिक ही मिलेगा। तो जैसे अपने मन वचन कर्म से किसी का बुरा ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें, क्योंकि अधिक मास में आपको फिर अधिक पापों का भुगतान भी करना पड़ेगा। वैसे तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि अपने मन वचन कर्म से कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो एक अधिक मास है। अधिक मास की तरह ही सभी मासों को आपको समझना चाहिए कि हमें किसी भी महीने में किसी भी दिन किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मल मास से कहा है कि तीसरे वर्ष के आगमन पर जो व्यक्ति इस मास में श्रद्धा और भक्ति के साथ अच्छे कर्म, धर्म, पुण्य और दान इत्यादि करेगा, उसका जो फल है उसको कई गुना अधिक मिलेगा। श्री हरि ने कहा कि पुरुषोत्तम मास में जो प्राणी श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरे सहस्त्र नाम का पाठ, पुरुष सूक्त का पाठ, वेदों मंत्रों का उच्चारण और श्रवण करेगा, धार्मिक पुस्तकों का श्रवण करेगा या धार्मिक पुस्तकों का, पौराणिक ग्रंथों का दान करेगा, अन्न का दान करेगा, वस्त्र का दान करेगा और गुड़ का दान करेगा, उसे दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति मिल जाएगी और वो मेरे द्वारा दी गई परम गति को प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान श्री हरि ने, भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास को अपना नाम दिया, पुरुषोत्तम मास नाम दिया और इस महीने का महात्म्य बताया कि इस महीने में ज्यादा से ज्यादा जप, तप, ध्यान और दान देना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि अधिक मास में पूजा विधि कैसे करनी चाहिए, दान कैसे देना चाहिए, क्या दान देना चाहिए।
अगर हम व्रत करते हैं तो व्रत का नियम हमें कैसे करना चाहिए। तो चलिए आपको सीरियल वाइज बिल्कुल आसान तरीके से बता देती हूँ। तो अधिक मास के अंदर जो पूजा अर्चना की जाती है, जैसे कार्तिक मास में पूजा की जाती है, व्रत उपवास कार्तिक मास में किया जाता है, ठीक उसी तरह अधिक मास के अंदर भी भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है। और इस महीने भी एक टाइम भोजन करके व्रत रखा जाता है। अगर कोई एक टाइम भोजन करके व्रत नहीं भी रख सकता, तो जैसे कि अधिक मास शुरू हुआ है, जो पहला दिन होता है जिसे प्रतिपदा बोला जाता है, जिसे एकम तिथि भी बोला जाता है, उस दिन का व्रत करें। एकादशी तिथि 2 बार आती है, जैसे महीने में 2 बार आती है, तो अधिक मास में भी 2 बार ही आएगी। दोनों एकादशी तिथि को व्रत करें, अमावस्या का व्रत करें और पूर्णिमा के दिन भी व्रत करें। और जो एकादशी का व्रत करेंगे उस एकादशी में अन्न का जो सेवन है वो नहीं किया जाता है। तो जो भी ये व्रत करेगा अन्न का सेवन उसे नहीं करना है। तो जो व्यक्ति पूरे महीने व्रत नहीं कर सकता, ये 5 व्रत करे। और जैसे कार्तिक के महीने में आखिरी के जो 5 दिन होते हैं वो व्रत किए जाते हैं। तो अधिक मास के अंदर भी जैसे कि कार्तिक मास के अंदर अंतिम 5 दिनों का व्रत कर सकते हैं, जिसे पंचभिक्षु कहा जाता है, वो व्रत करते हैं। ठीक उसी तरह अश्विन मास के अंदर भी जो अधिक मास है, यानी कि जो बढ़ा हुआ महीना है, इसके अंदर अगर आप अंतिम 5 दिन व्रत करते हैं तो वो भी पूरे महीने के जैसे आपने व्रत किए हैं उतना ही फल आपको मिलेगा। तो अभी आगे आपको बताऊंगी कि अगर आपने व्रत पूरे महीने करने हैं तो भोजन आपको कैसा करना है, किस टाइम आपको भोजन करना है। तो पहले पूजा विधि जान लेते हैं। अधिक मास के अंदर सुबह सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, यानी कि 4 और 5 बजे के बीच में आप उठ जाएंगे। तो जो पहले लोग थे वो तो अधिक मास में किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करके आते थे, लेकिन आज के टाइम में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एक तो कोरोना चला हुआ है, कोरोना के कारण नहीं जा सकते हैं। तो आप अपने घर के अंदर ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। उसके बाद आपको मंदिर में, जो अपने घर के मंदिर में है, वो पूजा करनी है। पूजा आपको भगवान श्री विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है। उनकी धूप दीप से पूजा करनी है। उन्हें आप पीले फूल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि भगवान श्री हरि को पीले फूल जो है वो बहुत पसंद है। और साथ ही साथ आपको दक्षिणावर्ती शंख की पूजा भी करनी है। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो आप दक्षिणावर्ती शंख लेकर आ सकते हैं। तो दक्षिणावर्ती शंख की आप पूजा करेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ अगर दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करेंगे तो आपके घर में जो माँ लक्ष्मी है उसका स्थायी निवास रहेगा। आपके घर में सुख समृद्धि और संपन्नता आएगी, क्योंकि जो दक्षिणावर्ती शंख है वो माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। तो आप भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करें, आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, हरिवंश पुराण का नाम पाठ करें, और अगर पुरुष सूक्त है आपके पास तो उसका पाठ करें, भागवत पुराण का पाठ करें, या भगवत गीता का पाठ भी आप अपने घर में कर सकते हैं। तो आरती करें। उसके बाद आपको पुरुषोत्तम महात्म पढ़ना है। अधिक मास जो होता है उसका महात्म्य आता है, उसका महात्म्य आपको पढ़ना है। तो जो अधिक मास है उसका महात्म्य आप सुबह भी पढ़ सकते हैं जब पूजा करते हैं, नहीं तो आप दोपहर में कभी भी जब आपको टाइम लगे, जब आप खाली हो, तो उस टाइम आप पुरुषोत्तम महात्म का एक अध्याय कर लें। और उसके साथ साथ अगर आपने भागवत कथा करनी है अपने घर में या किसी को सुनानी है तो आप भागवत कथा भी अपने घर में रख सकते हैं। तो पहले आप पुरुषोत्तम महात्म पढ़ लें, फिर जो भागवत कथा है वो कर लें। वैसे मैं पुरुषोत्तम महात्म्य के जो अध्याय है उसकी वीडियो भी मैं जरूर डालूंगी, तो जो आपको पुरुषोत्तम महात्म्य है वो भी आपको सुनने को मिल जाएगा। तो फिर आपको पूजा अर्चना मैंने आपको बताई थी कैसे करनी है। आपको तुलसी दल जरूर चढ़ाना है और ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको 1 माला रोज फेरनी है। तो आपको लगातार भगवान श्री हरि का, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए आपको जो पूजा पाठ करनी है, आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये बोलते रहे। नहीं तो बिल्कुल आसान है, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आप ये भी बोल सकते हैं, यानी कि आपके जुबान पे हमेशा भगवान श्री नारायण का नाम ही होना चाहिए।
तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको एक माला का जाप करना है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र बोल सकते हैं। फिर आपको तुलसी जी में दिया जलाना है, क्योंकि कार्तिक के महीने की तरह ही इस महीने में भी यानी कि अधिक मास में भी दीपदान का बहुत महत्व है। तो ये मैंने आपको बताया दीपदान। तो दीपदान किस लिए किया जाएगा, क्योंकि जब हम मंदिर में अपने घर में दीप का दान करेंगे उससे हमारे जीवन में आशाओं का जो प्रकाश है वो फैलेगा। तो आपको घर के मंदिर में दिया जलाना है। आप कुछ लोग तिल के तेल का भी दिया जला लेते हैं, तो आप जला सकते हैं तिल के तेल का दिया, और तुलसी जी में भी तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं, और घी का दिया भी जला सकते हैं। तो जब आप तुलसी जी में घी का दिया जलाएंगे या तेल का दिया जलाएंगे तो दोनों टाइम आपको दिया जलाना है, और आपको तुलसी जी की 11 बार परिक्रमा करनी है। 11 बार सुबह करनी है, 11 बार परिक्रमा आपको शाम को करनी है, और आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा करनी है। फिर आपको देना है सूर्य भगवान को जल। तो सूर्य भगवान को जल भी आपको देना है। मैंने बताया है कि पिछली वीडियो में बताया था कि आपको एक छोटा सा तांबे का लोटा ले लेना है, उसके अंदर आपको अक्षत डालने हैं यानी कि चावल डालने हैं, चावल टूटे हुए ना हो, गुड़ डालना है, लाल चंदन डालना है। लाल चंदन नहीं है तो आप उसके अंदर रोली डालें, लाल फूल डालें, और आपको सूर्य भगवान को जल देना है। जल आपको इस तरीके से देना है कि जो आपके दोनों हाथ हैं आपके माथे पर आए, यानी कि जो पानी है, जब आप पानी जो जल आप सूर्य भगवान को दे रहे होंगे तो जो जल है उसके अंदर से आपको सूर्य को देखना है, जो उसकी किरणें हैं आपकी आंखों पर पड़नी चाहिए पानी में से। और जो पानी है आपको ज़मीन में नहीं डालना है। जब सूर्य को जल देंगे तो आपको कोई पौधा या कोई गमला आप नीचे रख लें ताकि वो पानी है उस पर ही जाए, या किसी कच्ची जगह पर जाकर आप सूर्य को जल दें। तो ये तो होगा कि आपको पूजा कैसे करनी है, लेकिन आपको पूजा के नियम भी करने होंगे। तो जो भी व्रत के नियम लें या जो भी पूजा के आप नियम लेंगे पहले दिन, जहाँ कहीं भी बाहर जाएंगे तो आपको उन नियमों का पालन जरूर करना होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अब हमें दान क्या देना चाहिए। तो हमें दान देना चाहिए, वस्त्र का दान देना चाहिए, अन्न का दान देना चाहिए, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र का दान दे सकते हैं, गुड़ का दान दे, दूध का, दही का, खीर का, चावल का, शक्कर का दान दे, केवड़े की अगरबत्ती का दान दे, गोरोचन का दान दे, कस्तूरी का दान, केसर का दान। तो दान आप कुछ भी कर सकते हैं। सबसे मेन यही है कि आपको अन्न, जल और वस्त्र का दान आपको जरूर देना है। तो अधिक मास के अंदर कहते हैं कि गुड़ का दान जरूर देना चाहिए। तो आप गुड़ के गुलगुले बनाकर दान दे सकते हैं, गुड़ के पुए बनाकर दान दे सकते हैं, और जो देसी घी के मालपुए बनाए जाते हैं, तो मालपुए की जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको मालपुए किसी कांसे के बर्तन में डालकर दान जरूर देना चाहिए। अधिक मास के अंदर कहते हैं कि जो मालपुए का दान देना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। तो अधिक मास के अंदर ज़्यादा किन चीज़ों का दान दिया जाता है? इस मास के अंदर 33 चीज़ों का दान दिया जाता है, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी से पूछा था, उन्होंने मुझे बताया कि आपको 33 चीज़ों का दान देना होता है। जैसे आपने रोज़ाना एक चीज़ सोच लिया कि आज मुझे इलायची का दान देना है, तो आपने 33 इलायची गिनकर लेनी है और उसका दान देना है। लौंग का दान दे सकते हैं, तो आपको गिनकर 33 लौंग का दान देना होगा। जैसे कोई सब्जी का दान देना है तो आपको आलू देने हैं, टमाटर देने हैं, तो आपको उनको 33 की संख्या में गिनकर ही देना है। जैसे आपने चाय पत्ती का दान देना है तो आप चाय पत्ती की जो चम्मच है 33 चम्मच दान दे दें। चीनी का दान देना है तो एक कड़छी बड़ी ले लें तो 33 कड़छी का दान दे दें। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ भी दान देना है हमारे रसोई घर में से, तो आपको 33 चीज़ों का दान ही देना होगा। तो अगर घी का दान देना है तो आप 33 चम्मच घी निकाल लें और उसका दान दे दें। गुड़ का दान भी ऐसे दे सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि मालपुए का दान देना और गुड़ से बनी हुई चीज़ का दान देना बहुत ही शुभ माना गया है, और खीर का दान भी आप इस महीने में जरूर दें। तो दान आपको मैंने बता दिया कि अन्न का दान दें, जल का भी दान दें। आप जल का घड़ा भरकर भी यानी कि मटका भरकर भी दान दे सकते हैं। तो ये तो हो गया दान आपको क्या देना है। अब बात कर लेते हैं कि भोजन कैसा करना चाहिए जो व्यक्ति व्रत करेगा, उपवास करेगा।
तो जो व्रत करेगा उसे इस महीने के अंदर यानी कि अधिक मास के अंदर सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, बिना प्याज लहसुन का, और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, और मूली, बैंगन और गाजर का सेवन भी नहीं करना चाहिए, और सरसों के तेल का बना हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। और भोजन जो है वो किसी चारपाई पर या सोफे पर बैठकर ना खाएं, जमीन पर बैठकर ही भोजन करना चाहिए। जमीन पर मतलब जमीन पर आप कोई आसन लगाकर फिर भोजन करें, और भोजन करने से पहले आपको भोग जरूर लगाना है। और भोजन जो है वो बासी नहीं होना चाहिए, जैसे कि सुबह रात का बना हुआ भोजन है या कोई सब्जी बनी हुई है तो आपने सुबह खा ली, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के घर से आया हुआ भोजन भी कहते हैं कि अधिक मास के अंदर नहीं करना चाहिए, जो लोग व्रत कर रहे होते हैं। और मैंने बताया है कि चतुर्मास में जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें अश्विन मास में दूध नहीं पीना है। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवाया है, उसके अंदर दूध भी होगा और शहद भी होगा, तो जो दूध और शहद है वो आप पंचामृत में पी सकते हैं। आपको वैसे दूध और शहद नहीं पीना है। चातुर्मास वालों को दूध नहीं पीना है, और लेकिन जो अधिक मास का व्रत कर रहे हैं उन्हें शहद नहीं पीना है। तो आपको पंचामृत बनेगा, उसके अंदर दूध और शहद दोनों होते हैं, तो पंचामृत यानी कि जो चरणामृत बन जाएगा वो आप पी सकते हैं। और हमारे ग्रंथों के अनुसार पीपल को भी भगवान विष्णु ही माना गया है, तो अधिक मास के अंदर आप पीपल के पेड़ में भी जल जरूर चढ़ा कर आएं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि दान क्या देना है, आपको भोजन क्या करना है। अब बात करते हैं कि भोजन कब करना है। तो अधिक मास के अंदर अगर आप भोजन संध्या के समय करते हैं, यानी कि संध्या की पूजा के बाद करते हैं, तो वो अच्छा रहेगा। तो कोशिश करें कि जब आप अपना व्रत खोलें, अपने जो अधिक मास में आपने व्रत किए हैं, व्रत कर रहे हैं, तो व्रत खोलें तो आप शाम के समय ही अपने व्रत को खोलें। तो जो लोग अधिक मास में व्रत नहीं भी कर रहे हैं, उपवास नहीं भी कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि 5 दिन व्रत कर लें, या जो 5 तिथियां मैंने बताई हैं उन दिनों में व्रत कर लें। अगर व्रत भी नहीं कर रहे हैं तो लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा अर्चना जरूर करें, निंदा चुगली से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा भजन कीर्तन करें, और ठाकुर जी के भजन सुने, और जो भागवत है उसका घर में पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और जो पुरुष सूक्त है उसका भी पाठ करें। तो एक और चैनल है मेरा, उस वो किशोरी कृपा के नाम से, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के अच्छे अच्छे भजन हमने गाए हुए हैं। वहाँ पर ये धुन भी गाई है कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तो वहाँ पर जाकर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वहाँ पर आपको ठाकुर जी के, भगवान श्री कृष्ण के अच्छे अच्छे भजन सुनने को मिलेंगे। तो ये थी सीधी सी सरल सी विधि कि आपको अधिक मास के अंदर क्या करना है। आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करनी है, आरती करनी है, और पुरुषोत्तम महात्म का आपको 1 अध्याय रोज पढ़ना है, सुनना है। वो मैं आपको वीडियो मिल जाएगी, अध्याय आपको सुनने को मिल ही जाएंगे। आपको तुलसी जी में दिया जलाना है, आपको सूर्य भगवान को जल देना है, पीपल को भी आपको जल देना है। व्रत कर रहे हैं तो रात्रि के समय यानी कि संध्या पूजा के बाद आपको भोजन करना है, सात्विक भोजन करना है। दान आपको देना है अन्न का, जल का, गुड़ का और मालपुए का दान देना है। 33 चीज़ों का दान देना है। तो रोजाना आप कोई भी चीज़ ले लें और उसको गिनती में 33 करके उसका दान दें। और दान के साथ साथ दक्षिणा भी जरूर दी जाती है, तो आप दक्षिणा भी जरूर दें। व्रत उपवास कैसे करना है ये भी मैंने आपको बताया है। तो चलिए एक उपाय आपको बता देती हूँ कि अगर आपकी पदोन्नति यानी कि आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं आपको प्रमोशन की इच्छा और हो नहीं रही है, तो अधिक मास के अंदर 9वीं तिथि को आपको कन्याओं को बुलाकर भोजन करवाना चाहिए। कन्या 1 हो, 2 हो, 3, 5, 7 जितनी भी हो, उनको 9वीं तिथि के दिन भोजन जरूर करवाएं। और चलिए आपको एक मंत्र बताती हूँ कि जो कि अधिक मास में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ना है। तो वो मंत्र है, गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोप रूपिणम गोकुलोत्सव मिशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। तो चलिए एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि मंत्र कौन सा है। गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोप रूपिणम गोकुलोत्सव मिशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। तो इस मंत्र का आप लगातार 1 महीने तक यानी कि अधिक मास के अंदर आप लगातार बार बार जाप करते हैं तो
पुरुषोत्तम भगवान की प्राप्ति होती है, ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा है। तो ये थी आसान सी सरल सी विधि कि अधिक मास में पूजा अर्चना कैसे करनी है। आप अपने घर में रहकर ही बड़ी शांति से पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन अपने शुद्ध मन से, पवित्र मन से और अच्छे भावों से पूजा करें। मन वचन कर्म से किसी का बुरा ना करें, किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी से ईर्ष्या ना रखें, वैर भाव ना रखें, और पूरा महीना जो है पूरे अच्छे से भजन कीर्तन में अपना व्यतीत करें। तो ये जो अधिक मास है आपके लिए विशेष उत्तम फलदायी हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया बिल्कुल सरल आसान तरीके से कि अधिक मास में पूजा अर्चना दान पुण्य कैसे किया जाएगा या कैसे करना चाहिए, व्रत उपवास कैसे करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में जो बेल आइकन नज़र आ रही है उसको टैप जरूर करें ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और मेरा एक और चैनल है किशोरी कृपा के नाम से, वहाँ पर हम राधा रानी के, किशोरी जी के और कान्हा जी के बड़े अच्छे अच्छे भजन गाते हैं। और वैसे भी अधिक मास के अंदर हमने वहाँ हरे रामा हरे कृष्णा धुन गाई हुई है, श्रीमन नारायण धुन गाई हुई है, कृष्णा के अच्छे अच्छे भजन गाए हुए हैं, राधा रानी के भजन गाए हुए हैं। तो वहाँ भी जाकर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वहाँ भी बेल आइकन को टैप कर दें ताकि वहाँ भी जो भजनों की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।